कि आज से अपना वादा रहा। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। और आज की जो क्लास है मैथ्स का, इसमें जो है हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के आगे के प्रश्न जो है हल करने वाले हैं। पिछले वीडियो में जो है मैंने बोला था आपसे कि आप जो है इतना जरूर काम कीजिए कि अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनको गाइड जरूर कीजिए टॉपर्स वे से जुड़ने के लिए। जो बच्चे जो है क्लास 10th के एग्जाम दिए हुए हैं और 11th में आने वाले हैं, तो उनको जरूर मोटिवेट कीजिए और हमारे प्लेटफॉर्म के साथ उनको जोड़िए। यहाँ पे कोई आपका चार्ज वगैरह नहीं है, निःशुल्क है। और 12th की तरह ही क्लास 11th का भी पूरा सिलेबस जो है सभी फैकल्टियों के द्वारा जो है तैयारी कराया जाएगा। तो टाइम रहते जो बच्चे जो है प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाएंगे, उनका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। और किसी भी तरह का अगर कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज जो है हम लोग आगे के क्वेश्चन हल करने वाले हैं। एक्सरसाइज जो है 3.3 चल रहा है हमारा मैट्रिक्स का। और यहाँ पे जो है हम लोग पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है किया था, 4 तक हमने प्रश्न जो है हल कर लिया था। इस वाले वीडियो के माध्यम से जो है हम लोग क्वेश्चन 5 हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। प्रश्न यहां पे है, कह रहा है कि ए तथा बी अभिहुओं के लिए सत्यापित कीजिए। यानी यहां पे सिद्ध करना है, सत्यापित क्या करना है भाई? ए इंटू बी का परिवर्त, यहां पे देखिए परिवर्त है ना, ए इंटू बी का मतलब ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर जो मल्टीप्लाई के बाद अभिहु आएगा उसका परिवर्त करना है। यहाँ पे बी का परिवर्त और ए का परिवर्त और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें 2 प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर ए और प्रश्न यहाँ पे क्या है 2 है, ठीक है, 1 और 2। तो पहले हम लोग प्रश्न जो है 1 को हल करेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न 1 जो है देखते हैं क्या प्रश्न है ये हमारा। यहाँ पे देखिए ए दिया हुआ है और दूसरा क्या है बी दिया हुआ है, ठीक है। तो ए और बी हमारे पास पता है, इधर हमें परिवर्त चाहिए। तो पहले a इंटू बी हम लोग कर लेते हैं, LHS ले लेते हैं। तो LHS क्या है हमारा, देखिए LHS है a इंटू बी का परिवर्त करना है। मैंने पहले a इंटू बी करना है, तो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका परिवर्त निकालना है। परिवर्त आपको पता है, किसी अभिहु के पंक्ति स्तंभ को आपस में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? परिवर्त कहलाता है। पहले a इंटू बी कर लेते हैं, पहले a इंटू बी, ये a है और ये हमारा क्या है b है। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, पहले a इंटू बी निकाल लेते हैं। a कितना है भाई आपका 1 है, यहाँ पे -4 है और यहाँ पे क्या है 3 है, ठीक है। b कितना है -1, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, इधर वाले का पंक्ति लेते हैं और इधर वाले का स्तंभ। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, 1 में 1 से होगा कितना होगा -1 होगा। पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 हो जाएगा, 1 में 1 से होगा फिर कितना होगा 1 ही आएगा, ठीक है। 4 से -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 माइनस है ना, ठीक है। और 4 से 2 में करेंगे -8 हो जाएगा। 1 में करेंगे यहाँ पे -4 होगा। 3 से 1 में करेंगे -3, 2 में करेंगे 6 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा। ये आ गया हमारा a इंटू बी। ये किसका मान है भाई? a इंटू बी। तो a इंटू बी का क्या करना है? परिवर्त करना है। इसका परिवर्त कर देंगे, परिवर्त करेंगे तो क्या होगा, पंक्ति स्तंभ आपस में जो है बदल जाएगा। ये जो पंक्ति है ना ये स्तंभ बन जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा -1, 2 और ये हो जाएगा आपका 1। यहाँ पे हो जाएगा 4, -8 और यहाँ पे -4। यहाँ पे हो जाएगा -3, 6 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3। तो इस तरीके से हमारा LHS निकल गया, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे क्या RHS क्या कहता है भाई? RHS जो पंगा है वो RHS नहीं है। RHS कह रहा है कि B और A के परिवर्त को गुणा करना है। यानी पहले तो भाई A और B का परिवर्त करना पड़ेगा ना तुम्हें। परिवर्त क्या होता है? परिवर्त जो होता है कि किसी मतलब पंक्ति को स्तंभ बना देना है या स्तंभ को पंक्ति, किसी भी अभिहु के वो परिवर्त कहलाता है। जैसे अभी हमने इसमें किया था। तो A क्या है हमारे पास? ये A है ना,
हम लोग पहले ए का परिवर्त निकाल लेते हैं बाबू। अब बताइए ये किस में दिया है, पंक्ति में दिया है ना, इसको स्तंभ कर देंगे भाई। इसको क्या कर, सॉरी ये स्तंभ में दिया है, इसको पंक्ति कर देंगे। तो ऐसे लिख देंगे 1 -4 और यहाँ पे हो जाएगा 3। ये आपका हो गया ए का परिवर्त। बी का भी परिवर्त चाहिए, तो बी ये वाला है ना हमारे पास, तो बी का यहाँ पे पहले परिवर्त निकाल लेते हैं। अब ये पंक्ति में है तो क्या बन जाएगा, स्तंभ मिल जाएगा -1 2 1। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हम लोग ले लेंगे क्या, RHS। सिंपल से फिर से हम लोग यहाँ पे ले लेंगे अपना RHS ले लेंगे, ये वाला ले लेंगे, ठीक है। क्या है RHS, बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बी के परिवर्त से ए के परिवर्त। बी का परिवर्त ये वाला है -1 2 और ये है 1। यहाँ पे ए का परिवर्त कितना है भाई, 1 -4 और 3, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, मल्टीप्लाई करके केवल मल्टीप्लाई कर देना और कुछ नहीं करना इसमें, बस परिवर्त आ ही गया। तो देखिए ये फिर पंक्ति लेंगे पहला से, -1 में 1 होगा, -1 होगा, -1 से 4 होगा तो -1 से प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे -1 से 3 में होगा -3, 2 में 1 से होगा 2, 2 में 4 से होगा -8, 2 में 3 से होगा 6, 1 से होगा 1, 4 में होगा -4, 3 में होगा यहाँ पे 3 आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमें देखना है दोनों बराबर आया कि नहीं। यहाँ पे क्या आया था, देखिए आपका LHS, ये देखिए ये LHS है हमारा और ये RHS है, ठीक है। 1 2 1 4 8 -8 -4 -3 6 3, दोनों क्या आ गया बराबर। सिंपल से यहाँ पे लिख देना है कि LHS जो है RHS के इक्वल है। यही तो हमें सत्यापित करना था कि दोनों बराबर है कि नहीं, तो LHS हो गया RHS के बराबर, हमें यही सिद्ध करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या सेम है ना, तो इसको हल कर देते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया ना। फिर से आपसे एक बार कह रहे हैं कि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसीलिए हम जो है मैथ्स का एक ही लंबा वीडियो लेके नहीं आ रहे हैं, आपका छोटे छोटे टुकड़ों में आपको वीडियो जो दिया जा रहा है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन का, ताकि आपको सरल तरीके से और समझ में आ जाए, ठीक है। तो अगर आपका कोई डाउट है, पीछे का कोई क्वेश्चन पूछना है या कुछ भी, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा तो अगले वीडियो में आपका डाउट जो है जरूर क्लियर किया जाए, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा, अगर मान लीजिए कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट नहीं पढ़ पाऊँ, तो अगले वीडियो में आपका कमेंट जो है जरूर देखा जाएगा और आपका क्वेश्चन जो भी होगा, जो भी आपका डाउट होगा, उस डाउट को क्लियर जरूर किया जाएगा। तो इसलिए आप कमेंट में जो भी क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ या ऐसे करता हूँ, उस चीज को आप जरूर बताएं। तो अगला जो प्रश्न है फिर है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक तो हमने हल कर लिया, फिर यहाँ पे इसको चेक करना है, क्वेश्चन नंबर 2 को चेक करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन 2 में, फिर करेंगे ए और बी दिया है ना, ए इंटू बी कर लेंगे। हमें क्या है, LHS क्या है, दोनों के लिए वही वाला चीज लेना है। यहाँ पे LHS जो है हमारा, LHS बाबू आपका है वही है ए इंटू बी का परिवर्त है। पहले क्या निकाल लेंगे, ए इंटू बी ही निकालेंगे ना। ए यहाँ पे कितना दिया है, देखिए यहाँ पे ए दिया है आपका 0 1 2, बी कितना है भाई, बी है आपका 1 5 और क्या है 7 है, 1 5 और 7, यही है ना, ठीक है। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, यही होता है ना। तो 0 से 1 में करेंगे क्या आएगा, 0 ही आएगा। पहला पंक्ति पहला दूसरा स्तंभ करेंगे क्या होगा, 0 ही आएगा। 7 में करेंगे 0 ही आएगा। अब 1 से 1 में करेंगे 1 आएगा। 1 से 5 में करेंगे 5 ही आएगा। 1 से 7 में करेंगे 7 ही आएगा। अब 2 हो गया, 2 से 1 को 2, 2 से 5 को 10, 2 से 7 को 14, ये आ गया ए इंटू बी, ए इंटू बी। लेकिन ए इंटू बी का परिवर्त भी तो करना है, परिवर्त करना है ना इंटू बी का, तो इसका परिवर्त करेंगे।
तो परिवर्त क्या होता है भाई? परिवर्त में पंक्ति को स्तंभ कर देते हैं या फिर स्तंभ को पंक्ति कर देते हैं। दोनों में से कोई भी आप बदलोगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा, उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा, कुछ बदलेगा नहीं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये पहला पंक्ति है ना, पहला स्तंभ कर दो 0 0 और यहाँ पे 0, ये 1 5 7 1 5 और यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे आएगा 2 10 और यहाँ पे हो गया आपका 14। ठीक है, ये आ गया, ये परिवर्त हो गया ना, ये हमारा LHS निकल गया। अब क्या निकालना है भाई? RHS निकालना है। लेकिन RHS निकालने से पहले, RHS तो हमें पता है कि B का परिवर्त और A का परिवर्त है, तो पहले हम लोग A का परिवर्त निकाल लेंगे और B का परिवर्त निकाल लेंगे। पहले A का परिवर्त और फिर B का परिवर्त, और उसको जो है फिर मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे दिख रहा है ना, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो ये वाला A है हमारा, तो यहाँ पे A का परिवर्त निकालेंगे, A का परिवर्त। तो क्या होता है भाई परिवर्त? ये स्तंभ में है ना, इसको पंक्ति में लिख देंगे, यही तो करना है। 0 1 और यहाँ पे आ गया आपका 2, हो गया ना। अब B का परिवर्त कर लेते हैं भाई। तो B का परिवर्त क्या होता है? देखिए पंक्ति में दिया है ना, स्तंभ कर देंगे उसको 1, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ पे 7 हो जाएगा। बोलिए आ गया ना। अब क्या करना है इसको? अब लेंगे RHS। अब क्या लेंगे भाई? RHS लेंगे। क्या है आपका RHS? ध्यान से देखिए, RHS है B का परिवर्त इंटू A का परिवर्त, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो B का परिवर्त तो आ गया हमारे पास, यही वाला है। क्या है? 1 5 7। A का परिवर्त 0 1 और ये हो गया 2। अब इसको क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से 0 में करेंगे 0, 1 से 1 में करेंगे 1, 1 से 2 में करेंगे 2, 5 से 0 करेंगे कितना हो जाएगा? 0 ही होगा भाई। फिर 5 से 1 को करेंगे 5 होगा, 7 को किससे करेंगे? देखना 5, अब 5 से भी अभी 2 को करेंगे ना, कितना होगा? 10। ठीक है, तो 5 से भी हो गया। अब 7 से करेंगे, 7 से करेंगे 0 में तो 0 ही होगा, 7 से 1 में करेंगे 7 ही होगा, और 7 में 2 से करेंगे कितना हो जाएगा? 14। अब चलिए आइए देखते हैं कि दोनों बराबर आया है कि नहीं। चलिए देखिए, आप पहला क्या है और ये आपका RHS है। तो LHS में क्या है? देखिए 0 0 0, यहाँ भी क्या है? 0 0 0 है। 1 5 7, यहाँ भी क्या है? 1 5 7। 2 10 14, 2 10 14, यानी दोनों बराबर आ गया। हमारा जो है LHS बराबर हो गया इसके RHS के। यही तो सत्यापित करना था। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है प्रूव हो गया। हमें यही प्रूव करना था कि दोनों इक्वल है कि नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में जो है 2 प्रश्न है और दोनों में A और B दिया हुआ है। आपको ये वाला जो है सत्यापित करना था, जो हमने दोनों सत्यापित कर लिया। अब मुझे उम्मीद है कि इस तरह क्वेश्चन जो है आसानी से कर सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप क्वेश्चन जो है कॉपी पे लिखिए और खुद से जो है उसे हल करने की कोशिश कीजिए। पहले एक बार देख लीजिए, समझ में नहीं आया फिर दोबारा देखिए वीडियो को और तब क्वेश्चन जो है करने बैठिए, जरूर बनेगा। क्योंकि मैथ से इसमें जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितने बार बनाइएगा, उतना ही आपका कंसेप्ट जो है क्लियर होगा और उतना ही आसानी तरीके से आपको मैथ्स हल करने में समय कम लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए छोड़ने वाला हूं, लेकिन मैं आपको पहले बता दूंगा कि करना क्या है उसमें। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 5 नहीं 6, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आप ध्यान से देखिए। ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ए। सत्यापित क्या करना है भाई? ए का परिवर्त इंटू ए। इसका परिवर्त तो आप निकाल सकते हो, ये पंक्ति है, क्या बना दोगे? स्तंभ। ये पंक्ति है, क्या बना दोगे? स्तंभ। तो ए का परिवर्त निकल जाएगा ना। फिर ए इंटू ए का परिवर्त करना है, ए का परिवर्त इंटू ए, मतलब इसका जो परिवर्त आएगा ना बदल के, उसको ही मल्टीप्लाई करना है, ए से ही गुणा करना है। किससे गुणा करना है? ए से ही गुणा करना है। अब बराबर में यहाँ पे देखिए आई है। अभी आई क्या होता है? तो आई मैंने थ्योरी में पढ़ा रखा है, पीछे आप पहला पार्ट देखोगे वीडियो का, तो आई को बोलते हैं तत्समक आव्यूह।
तत्समक अभिहु। उसका मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे अभिहु दिया हुआ है उसके अनुसार ही आई का मान होता है। और आई का मतलब होता है वैसे अभिहु जिसके विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो। सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। और एक कंडीशन और है, उसके विकर्ण पे केवल 1 1 ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1 1। तो यहाँ पे आई का जो मान होगा, आई लगा नहीं, आई का मान होता है क्या होगा भाई। अब इसमें बताइए कितने अवयव हैं, 1 2 3 4। तो इसमें होगा क्या, इसके विकर्ण पे रहेगा 1, ये रहेगा 0 0 1। यानी जो क्वेश्चन में अभिहु देगा ना उसके अनुसार ही आई का मान होता है। तो 1 0 0 1 इसको बोलते हैं तत्समक अभिहु। अब पहला पार्ट देखोगे तो उसमें आपको मैंने समझाया है कि क्या होता है, ठीक है। तो हमें a इंटू ए निकालना है और उसका मान क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए, 1 0 0 1 आना चाहिए। इसका ए का परिवर्त इंटू ए। तो ए दिया हुआ है ना, ए का परिवर्त कर लोगे और दोनों को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। आई का मतलब क्या होता है, यही, यानी यही आपका आंसर आना चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि आंसर में आपका यही आना चाहिए, 1 0 0 1। तो आप इसको जो है गुणा कर सकते हो, क्योंकि पिछले दो क्वेश्चन हमने हल किया, दोनों में हमने गुणा ही किया है, मल्टीप्लाई ही किया है। तो ये क्वेश्चन आप आसानी तरीके से हल कर सकते हो, आपको यही लाना है, ये वाला लाना है, ठीक है। तो देखते हैं कितने लोग जो है कमेंट करते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए कि नहीं। कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के और इसका फायदा जो है ले सके, वो भी अपना कंसेप्ट जो है क्लियर कर सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।